लाइफ एस्ट्रो के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल बटन को भी दबाएं। नमस्कार, योगेश शर्मा नाम है मेरा और आप देख रहे हैं हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा। आज का वीडियो शुरू करते हैं कुछ अद्भुत पंक्तियों के साथ। बदलते समय के साथ चल, मिला के इससे हाथ चल, है बदलाव सृष्टि का नियम, समझ के तू ये बात चल। जो बदला है बच जाएगा, जो ठहरा है मिट जाएगा, प्रकृति को स्वीकार वो जो बदलाव को अपनाएगा। कितनी सार्थक हैं ये पंक्तियाँ, और आज के समय में स्पेशली। देखिए, 2020 किसी भी मायने में अच्छी न्यूज़ लाने वाला नहीं रहा है। ऑलमोस्ट आधा साल बीत चुका है और अभी भी हर एक के मन में एक ही सवाल है, कोरोना वायरस कब जाएगा। लेकिन मेरा आज का सवाल कोरोना से काफ़ी बड़ा है। हालांकि ग्रहों की कैलकुलेशंस के मुताबिक सितंबर एंड या अक्टूबर के शुरू में कोरोना या तो ऑलमोस्ट इनफेक्टिव हो जाएगा या हमें बहुत बड़े लेवल तक प्रभावित करना बंद कर देगा। पर क्या बस यही चाहिए? क्योंकि ग्रह गोचर तो अभी कुछ और ट्रबल्स की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। पर परेशान मत होइए, मैं आज ट्रबल्स के बारे में नहीं बल्कि सॉल्यूशन, संभावनाओं के बारे में आपसे डिस्कस करने के लिए आया हूँ। समय है बहुत बड़े बदलाव का, और अगर इन बदलावों को अपनाकर आप खुद को अपडेट कर लेंगे तो विजेता कहलाएंगे। आज से लेकर 2020 के एंड तक जो मेन प्लैनेटरी चेंजेस है, एक क्विक समरी। 21 जून का सूर्य ग्रहण, 23 सितंबर का राहु केतु का राशि परिवर्तन, और दिसंबर के एंड में गुरु शनि का मकर राशि में एक बराबर डिग्री पर आ जाना। ये बचे हुए मेन पॉइंट हैं इस साल के, जो हमारा माहौल डिसाइड करने जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने एक शब्द यूज़ किया है माहौल, ना के भविष्य। क्योंकि एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरा ये मानना है कि ग्रह केवल हमें माहौल देते हैं, उसमें भविष्य हमें खुद बनाना होता है। कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन, कोई भी दशा, कोई भी अंतरदशा गोचर हमें नहीं रोक सकता अपने भविष्य को अच्छा बनाने से। और ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, और इस बात को कभी काटा नहीं जा सकता। तो माहौल की बात करें तो बदलाव का फेज चल रहा है इस समय में। नेचुरल क्लैमिटीज, सरकार की तरफ से कुछ ऐसे फैसले जिसकी वजह से जनता में बेचैनी बढ़े, कम्युनल डिसहार्मनी यानी सांप्रदायिकता का माहौल, एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम हो जाए, और कोरोना के कुछ अन्य आफ्टर इफेक्ट्स, ये सब चीज़ें आने के आसार बन रहे हैं 2020 के एंड तक। बीते दिनों में मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई थी। यहाँ बहुत रेलेवेंट है वो बात कि अगर सड़क पर कहीं लिखा हुआ हो कि ध्यान से चलिए, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, तो इसका क्या मतलब होता है कि उस एरिया से निकलने से क्या एक्सीडेंट होगा ही होगा? जी नहीं। इसका मतलब है कि अब आगे गाड़ी आपको ज़्यादा ध्यान से चलानी है ताकि एक्सीडेंट ना हो। बल्कि अगर गाड़ी चलाने वाले सुलझे हुए हैं, सतर्क हैं, तो उनके लिए ये बोर्ड लगाना वेस्ट है। वहाँ पर केवल ये लिख देना चाहिए कि इस सड़क पर इतने कट आएंगे, इससे ज़्यादा स्पीड हानिकारक हो सकती है, ताकि ड्राइवर खुद अपनी समझ के साथ अपनी सुरक्षा कर सके। अब जब 6-7 महीने हम उसी तरह के ऑलमोस्ट सड़क से निकल रहे हैं जो ड्राइविंग के लिए सुरक्षित नहीं है, तो क्या करें? क्या दुबक कर घर में बैठ जाएं, जीना छोड़ दें, चलना बंद कर दें? पर ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए आज मैं सभी राशियों के लिए आने वाले 7 महीने कैसे रहेंगे वो बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आप अपनी राशि के अनुसार किस तरह से सतर्क रहें, किस तरह के फैसलों को ले, कौन सी चीज़ें अवॉइड करें, और साथ साथ ये जानकारी भी दूंगा कि उपाय कौन से करने चाहिए राशि वाइज, ताकि 2020 की सारी यात्रा आपके लिए बहुत ही सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और आपको इस खराब माहौल का असर जो है ना मिले, और आप इस प्रतिकूल माहौल में भी अपना भविष्य संवार सकें। इससे पहले कि मैं आपको राशिफल बताना शुरू करूं, एक छोटा सा संदेश। ये राशिफल मैं आपके असेंडेंट राशि यानी लग्न राशि के अनुसार बता रहा हूं। आपकी लग्न राशि कौन सी है ये चेक करने के लिए मेरा पिछला वीडियो क्या है आपका राशिफल चेक करिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका राशिफल क्या है या आपका लग्न राशि कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि यानी एरिस से। आपकी स्ट्रेंथ है आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, और प्लैनेट्स की वजह से जब यही एनर्जी कम हो जाएगी तो परेशानी तो खड़ी होगी ही। दिसंबर तक के समय में आपके चार्ट में पैसा, कारोबार और पेन
ये वाले हाउसेस ज़्यादा प्रोपेगेट हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, और इनकी वजह से आपकी फाइनेंशियल हालत को स्टेबल करने के लिए आपको आगे से ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। और इसके अलावा पारिवारिक तौर पर जो समय है वो भी चैलेंजिंग है। पर अच्छी न्यूज़ ये है कि सितंबर में राहु केतु के राशि बदलने पर कोई एक आउट ऑफ बॉक्स आइडिया या अचानक मिलने वाला कोई मददगार लाइफ को बहुत स्मूथ बना सकता है। उपाय के तौर पर हर मंगलवार को मिठाई बांटें और हनुमान चालीसा का पाठ डेली करें। बहुत ही आराम से लाइफ को बैलेंस होता हुआ देखेंगे। अब बात करते हैं वृष राशि यानी टॉरस की। आपकी स्ट्रेंथ है आपका सब्र और आपकी हिम्मत, पर इस समय में पैसे का फ्लो डिस्टर्ब होने से सच में आपका सब्र जो है वो खराब हो सकता है। सब्र के लिए ये सचमुच एक टेस्टिंग टाइम है। इस समय में आप अपना सब्र, अपनी पेशेंस को लूज करके अपनी वाणी से, अपनी जुबान से कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे परेशानियां बढ़ जाएं। वृष वालों के लिए, टॉरस वालों के लिए यह समय काफी उतार चढ़ाव वाला है। जून जहां चैलेंजिंग होगा, जुलाई थोड़ी राहत देगा। अगस्त सितंबर में फिर से दौड़ धूप, तनाव, संघर्ष, लेकिन जितना साल बीतने पे आएगा यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आज के किए गए एफर्ट आपको तब अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देंगे। तो सीधे सीधे साल के एंड में वही मिलेगा जो आज सोचेंगे, आज करना शुरू करेंगे। उपाय के तौर पर घर के नॉर्थ वेस्ट एरिया को बहुत साफ सुथरा रखें। वहां पर ग्रे या नीले रंग अवॉइड करें, क्योंकि यही एरिया है यानी नॉर्थ वेस्ट एरिया जो इस समय में आपकी राशि को कंट्रोल कर रहा है। इस एरिया का हेल्दी होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनाई। आपकी ताकत है आपका शार्प माइंड और उसको इस्तेमाल करने की आपकी जबरदस्त टाइमिंग। पर वो टाइमिंग क्या करेगी जब आपकी राशि से राहु निकल रहे हैं, सूर्य ग्रहण भी आप ही की राशि में लग रहा है। इससे सबसे ज्यादा हैपनिंग समय भी आप ही के लिए है। इस समय में आपको एक अचूक रेमेडी दे रहा हूं, नोट करिए। सितंबर एंड तक सफाई कर्मचारियों को हर सप्ताह, किसी एक या अनेक कर्मचारियों को सप्ताह में या महीने में एक बार राशन या पैसा या किसी अन्य तरीके से उनकी मदद करिए, उनकी गुड विशेस लीजिए। और अक्टूबर से दिसंबर तक अगर आप अफोर्ड कर सकें तो गोल्ड यानी सोना पहने। अदरवाइज केसर का तिलक माथे पर रोजाना लगाएं। आपका क्रिएटिव और शार्प माइंड एक बार पूरी अच्छी टाइमिंग के साथ आपके साथ होगा और एक नए किस्मत कनेक्शन को आपके लिए संभव बनाएगा। कर्क राशि यानी कैंसर, भाई संभल जाइए, चौतरफा दिक्कतें आ रही हैं, बस आने मत दीजिएगा। इनकम, हेल्थ, फैमिली मैटर्स सभी लेवल पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, ज्यादा अटेंशन देनी होगी। सबसे बढ़िया बात है कि देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, जिससे जबरदस्त स्टाइल में आप वापसी करेंगे और इन समस्याओं से उबर जाएंगे। उपाय के तौर पर शिव मंदिर में कच्चे दूध में थोड़े से कच्चे चावल और चीनी डालकर भगवान सदाशिव पर अर्पण करें। एक ये उपाय ही आपके एफर्ट्स को रिजल्ट में बदलना शुरू कर देगा। लियो यानी सिंह राशि, आपकी ताकत है आपका जबरदस्त कॉन्फिडेंस। यही कॉन्फिडेंस, यही आत्मविश्वास आपको इस स्लो डाउन के समय से पार लेकर जाएगा। पर ग्रहों की सिचुएशंस ऐसे इशारे दे रही हैं कि रिपीटेड एक के बाद एक फेलियर्स आ सकते हैं, स्ट्रगल थोड़ा बढ़ सकता है। हिम्मत मत हारिए, क्योंकि गुरु के 5वें स्थान से निकलने के कारण अब का सीखा हुआ कोई भी सबक सारी जिंदगी आपके काम आएगा। उपाय के तौर पर हर महीने में एक बार मजदूरों को या किसी भी लेबर क्लास को जूते यानी फुटवेयर डोनेट करिए, आपको समय की सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं कन्या राशि यानी वर्गो की। पिछली 5 राशियों के कंपैरिजन में कन्या वाले लोग, वर्गो वाले लोग इस समय में सबसे बेहतर पोजीशन में रहेंगे। काम, कारोबार, ये सब बाकियों से ज़्यादा मौके आपको मिलेंगे। यूँ तो इन चीज़ों में भी परेशानियाँ थोड़ी बहुत बनी रहेंगी, पर कामयाबी आपको लगातार मिलेगी, कभी कम कभी ज़्यादा। बस कोशिश करना जो है वो जारी रखिए। उपाय के तौर पर एक पीतल का हिरन घर के वेस्ट कोने में रख दीजिए। पैसा कमाने के लिए आपके द्वारा किए गए सारे एफर्ट मैं एश्योर करता हूं बैंक की पासबुक में नजर आएंगे। लिब्रा यानी तुला, काम में क्वालिटी आपकी पहचान है, ये आपकी यूएसपी है, पर इस समय में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेंगी कि आपके काम की क्वालिटी समहाउ कम हो जाएगी।
जिसका खामियाजा आपको इनकम लॉस, संबंधों में तनाव, इन चीज़ों के रूप में सामने दिखेगा। काम में कोई भी बदलाव मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है आपकी राशि में, नौकरी हो या बिजनेस, अगर कोई बदलाव सामने आ रहा है तो उसको रोकिए मत, बस हो जाने दीजिए। पक्की बात है इस बदलाव में आपका फायदा ही होगा। इस समय से पूरा बेनिफिट, पूरा लाभ लेने के लिए हमें चंद्रमा की मदद लेनी होगी। तो डेली चांदी के बर्तन में या चांदी के गिलास में पानी पीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो की। समय अभी थोड़ा नर्म गर्म है, इसको चलने दीजिए। सब्र की वैसे भी आप में थोड़ी कमी होती है। अभी जितनी चिंता करेंगे, मानिए मेरी बात, उतने ही उलझते चले जाएंगे। जून, जुलाई, अगस्त चलते चलते दिसंबर आ जाएगा। महीने दर महीने धीरे धीरे आपकी पोजीशन मजबूत होगी, बस रुकना मना है। तो यहां पर उपाय के तौर पर क्या करना है आपको, घर की साउथ वाली दीवार पर पंचमुखी हनुमान जी की एक फोटो लगाइए और डेली उनके आगे हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु राशि यानी सेजिटेरियस, पैसा, पोजीशन, कारोबार, ये सब एकदम सही चलेंगे, एवरेज चलेंगे, पर दिक्कत आएगी आपको हेल्थ की। और अगर कारोबार में है तो मार्केट में पैसा अटकने के आसार भी बनेंगे। उपाय के तौर पर गले में चांदी पहने और अगर पॉसिबल हो तो किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धर्म स्थान की सेवा जरूर करें। अब बात करते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न की। अति उत्तम, बहुत ही बढ़िया समय। फाइनेंसेस, पैसा आने के नए रास्ते खुलेंगे। कुछ ऐसा माहौल बनेगा कि पिछले काफ़ी समय से चल रही तंगी जो है वो अब खत्म होगी। पर यहाँ पर आपकी जो काम को टालने की आदत है ना, ये आपका सच में अभी भी नुकसान करवा सकती है। तो सबसे पहले काम को टालना बंद करें, तुरंत काम करना शुरू करिए। और उपाय के तौर पर नॉनवेज और शराब जो है उसको मैक्सिमम अवॉइड करें। और रोज़ सवेरे सूरज को जल दें, बिलीव करिए बहुत बेनिफिट होने जा रहा है। अब बात करते हैं कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। कुंभ राशि के लिए सच में ये थोड़ा सा मुश्किल और सख्त समय है। एक तरफ काम कारोबार में पैसे के उतार चढ़ाव लगातार आते रहेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो भय है वो है चोट लगने का या हेल्थ का कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। एक तो इस समय में ड्राइव केयरफुली और हेल्थ के बारे में कुछ ज़्यादा सतर्क रहने का समय है। ये उपाय के तौर पर महामृत्युंजय मंत्र डेली पढ़ें और कृपया इसको बिना गिने हुए पढ़ें। जितना पॉसिबल हो उतनी देर पढ़ें, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन गिनती मत करिएगा। और इसके अलावा नाभि पर, माथे पर और तीसरे नंबर पर जुबान पर केसर का तिलक जो है वो डेली लगाएं। निश्चय ही बचाव होगा, निश्चय ही फायदा भी होगा। और अब बात करते हैं फाइनली मीन राशि यानी पाइसेस की। दिक्कतें, परेशानियां अभी चल रही हैं और अगले 1-1.5 महीने तक और चलती रहेंगी। लेकिन अगस्त महीना बीतने के साथ साथ दिसंबर तक लगातार आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू करेगी। अपवर्ड ट्रेंड आएगा, पैसा भी आएगा, लेकिन खर्च भी उतनी ही क्वांटिटी में होता चला जाएगा। दिक्कत परेशानी इस मामले में थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बढ़िया बात है, आपको वो लोग मिलेंगे जो सच में आपकी तरक्की में आपका साथ दे सकते हैं, लाइफ में आपको लेवल नेक्स्ट पे लेके जा सकते हैं। बस केवल नज़र चाहिए उन लोगों को पहचानने की। तो उपाय के तौर पर क्या करें, हर शनिवार को भैरव मंदिर में दूध अर्पण करें। ये बहुत ही हेल्पफुल रेमेडी रहेगी आपके लिए। तो ये थे 12 राशियों का हाल और 12 राशियों के उपाय। पर एक उपाय अंत में जो सबसे ऊपर है वो है इस समय में अपने डिवाइन, अपने इष्ट में आस्था रखना और अपना कर्म करते जाना। कहते हैं अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लोग कमाइए। इन्हीं कमाए हुए संबंधों से ही आने वाले कल की खुशहाली आएगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, सुखी रहें।